अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है नमाज में दिल ना लगना या ध्यान ना जमना। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि नमाज में हमारा दिल लगे। वो छोटी सूरतें जो आप हमेशा पढ़ते हैं उनको छोड़कर बदल बदल कर सूरतें पढ़ें और तरतीबवार पढ़ने की कोशिश करें। ये बात जहन में रहे कि ये सारी दुनिया अल्लाह मालिक व मुल्क के सामने दिल से किए गए एक सजदे के सामने हीच है। सजदे की हालत में आप सबसे ज़्यादा रब्बुल आलमीन के करीब हैं। सजदा लंबा कीजिए। जब नमाज में ध्यान किसी और तरफ जाए और दुनिया की सोच आए, याद रखिए कि आपका रब खुफिया बातों और सरगोशी को जानने वाला है और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। ये महसूस करें कि आपके कदम, बसारत, समाअत, सेहत सब उसके सामने आजिज़ी के साथ खड़े हैं और उसके शुक्रगुज़ार हैं। नमाज में लज्जत महसूस करें, हत्ता कि ये आपके लिए राहत का सामान बन जाए। जिस तरह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया करते थे, बिलाल नमाज के ज़रिए राहत का सामान पैदा करो, ऐसी राहत जो दुनिया की मुसीबतों और गमों से बेनियाज कर दे। नमाज की तरफ ऐसे दौड़ के आएँ जिस तरह बच्चा उसकी तरफ दौड़ कर आता है जो उससे प्यार करे और आकर गले मिलता है। आएँ और सजदा करें। रब की रहमत आपको गले लगाएगी। वो आप पर उस हस्ती से ज़्यादा रहम करने वाला है जिसने आपको जन्म दिया। अगर हो सके तो मालिक से मुलाकात से पहले खुशबू लगा के साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होकर दिल को हाजिर कीजिए और ज़बान हाल से कहिए, ऐ मेरे रब, मेरे दिल में तेरे सिवा कोई नहीं। याद रहे, मालिक ने बता दिया है कि नमाज बहुत बड़ा बोझ है। स्वाए मुत्तकीन के सोन मुत्तकीन में शामिल हो जाएं। नमाज पढ़ते वक्त अल्फाज पर ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। नमाज के मामले में कभी सुस्ती ना करें, बल्कि अव्वल वक्त में अदा करने की कोशिश करें। बेहतर है कि अज़ान होते ही नमाज की तैयारी शुरू करें। ऐ अल्लाह, हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज़ें अदा करने वाला बना और अपनी रज़ा के लिए अच्छे तरीके से इबादत के अरकान अदा करने वाला बना। आमीन। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।